नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 सितंबर सन 2024 आज 3 सितंबर है और ये सप्ताह राष्ट्रीय पोषाहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में लटकी हुई सरकारी भर्तियों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा ऐलान, बोले 2 लाख पदों पर की जाएंगी पक्की भर्ती। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी की मीटिंग, नड्डा, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए, पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल। गोगा मेडी पशु मेले में कई राज्यों से पहुंचे 3000 से ज्यादा ऊंट, इस दिन तक चलेगा पशु मेला। कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में लगाई डुबकी, पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया पिंडदान। सरकारी नौकरी अपडेट, ITBP कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा ओपन हुई विंडो, 29 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। विधानसभा चुनाव के चलते कई पदों की परीक्षा परिणाम पर लगी रोक, अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच आयोजित होगा CET। राजस्थान के बाड़मेर में फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हुआ, धमाके के साथ आग लगी, हादसे से पहले सुरक्षित दोनों पायलट निकले, सुनसान इलाके में गिरा जेट। सीनियर सिटीजन के लिए वरदान है पोस्ट ऑफिस की यह योजना, रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने कमाई 20,000 रुपये, बताएंगे पूरी अपडेट। और हरियाणा SSC की तरफ से उम्मीदवारों को उपलब्ध करवाए जाएंगे अस्थायी लॉकर, खुले में सामान रखने से होता है गुम होने का डर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फिर से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो अब भी प्रदेश का मानसून कोटा पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा में 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि अगस्त महीने में सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो मानसून 15 सितंबर को वापस लौट जाएगा। प्रदेश में धान के इलाकों में कम बारिश तो वहीं बाजरे के इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के असंतुलन से फसलों पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा सामान्य स्थिति पर उत्तर की तरफ बने रहने की संभावना से राज्य में मानसूनी हवाओं की सक्रियता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि होने की संभावना बन रही है, जिससे कि 2 सितंबर रात्रि से 8 सितंबर के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी बन रही है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल, रसोइया, जलवाहक, वेटर, रसोई सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप अभी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। जनरल, EWS व OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है, तो वहीं SC, ST, फीमेल व एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में उम्मीदवारों की घोषणा के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें 90 में से 49 सीटों पर चर्चा हुई। प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि मीटिंग के दौरान 49 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें से 34 उम्मीदवारों के नाम क्लियर हो गए हैं। इसमें 22 सिटिंग विधायकों को टिकट मिलने पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही 15 उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। कांग्रेस के 14 फाइनल हुए उम्मीदवारों में सबसे पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शामिल है, जो कि राज्य में सांपला किलोई से चुनाव लड़ने वाले हैं। हुड्डा के साथ इस फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट में झज्जर से गीता भुक्कल, रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, बेरी से रघुवीर काद्यान, रोहतक से बीबी बत्रा, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, नूह से आफ्ताब अहमद, बड़ौदा से इंदुराज भालू और पुनाना से मोहम्मद इलियास के नाम शामिल है। इसके साथ ही पूर्व CM भजनलाल के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का पंचकुला से टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप नंबर 1, 2, 56 व 57 तथा पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट की उम्मीद थी, मगर आयोग ने विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इन पदों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग से इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। ऐसे में अभी इन सभी भर्तियों का परीक्षा परिणाम विधानसभा चुनाव के बाद ही आ पाएगा। भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर लगभग 24,000 युवाओं के भर्ती रिजल्ट लटकाने के आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस सरकार बनेगी, पुलिस, ग्रुप D और CET के सभी ग्रुप समेत तमाम लटकी हुई भर्तियों को तत्परता के साथ पूरा कर लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया गया कि हरियाणा में उनकी सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। हुड्डा ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाएगी। हुड्डा का कहना है कि युवा अपनी तैयारी करते रहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खत्म कर कांग्रेस सभी भर्तियां योग्यता के आधार पर करेगी। इसके लिए कांग्रेस बाकायदा भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर जारी करेगी। ये बातें पार्टी के घोषणा पत्र में भी जोड़ी जाएंगी।
हरियाणा में टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई। यह मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश सह प्रभारी विपल देव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल रहे। वहीं सोमवार दोपहर को पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विपल देव ने उन्हें शामिल कराया। उनके साथ जेल अधीक्षक पद से इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान और जसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बबली ने रविवार रात को जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। पहले उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि देवेंद्र बबली से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उन्हें टिकट के लिए मना कर दिया गया। वहीं सरपंच एसोसिएशन ने भी बबली को कांग्रेस में शामिल करने पर विरोध की चेतावनी दी थी। देवेंद्र बबली के बीजेपी की ओर से टोहाना सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस चुनावी रिजल्ट से पहले सीएम के चेहरे का ऐलान करने में परहेज कर रही है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को इस बार बहुमत मिलता है तो सीएम को लेकर पार्टी में दो गुट बनेंगे, जिसमें एक खेमा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाएगा, जबकि दूसरा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की पैरवी करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ हुड्डा अपने बेटे रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तीनों बड़े नेता खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जिसके कारण कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पर पहुंचकर सरकार बनाने जाती है तो क्या हुड्डा तीसरी बार सीएम बनेंगे या फिर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला उन्हें उसी तरह मात देंगे जैसे उन्होंने 2005 में भजनलाल को दरकिनार कर दिया था। पंजाब में अमृतसर के ब्यास में स्थित डेरा राधा स्वामी के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। उन्होंने 45 वर्षीय जसदेव सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। इस ऐलान के बाद श्रद्धालु डेरे की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। ये देख डेरे की तरफ से मैसेज भेजा गया है कि अभी गुरिंदर सिंह ढिल्लो ही डेरे के प्रमुख बने रहेंगे, जसदेव उनके साथ बैठेंगे। मैसेज में कहा गया है कि संगत को डेरा ब्यास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई समारोह नहीं रखा गया है। बता दें कि कुछ साल पहले बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसका लंबा इलाज चला। उसके साथ ही वह हृदय रोग से भी पीड़ित हैं। डेरा ब्यास का काफी प्रभाव रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं। हरियाणा में डेरा जगमालवाली की गद्दी को लेकर विवाद हो चुका है। यहां डेरा प्रमुख के निधन से पहले अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की, जिससे कि गद्दी को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए थे। इसी से जोड़कर डेरा प्रमुख ढिल्लो की इस घोषणा को देखा जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से कहा गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच आयोजित करवा लिया जाएगा। अभी तक सिर्फ एक सीईटी हुआ है, जिसके जरिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए सीईटी में लगभग 18 लाख उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। पिछली बार हुई परीक्षा में 13 लाख युवा शामिल हुए थे। युवाओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां अभी से तैयारी आरंभ कर दी है, तो वहीं परीक्षा देने आने वाले युवाओं की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने का सैद्धांतिक फैसला किया गया है। इस फैसले के मुताबिक बता दें कि अब कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऐसे युवाओं को अस्थायी लॉकर उपलब्ध करवाए जाने का विचार किया जा रहा है। इन लॉकर में उम्मीदवार अपने साथ लाए गए मोबाइल, लैपटॉप, किताब, ज्वेलरी, पर्स, घड़ी या फिर कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख पाएंगे। अभी तक इन युवाओं को अपने साथ लाया गया सामान खुले में रखना पड़ता है, जिसके गुम होने की चिंता बनी रहती है। और कई ऐसे मौके भी आए हैं जब यह सामान गुम भी हो चुका है और परीक्षार्थियों को वापस नहीं मिल पाया। युवाओं को लॉकर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर्मचारी चयन आयोग की बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची पर अंतिम मुहर लग गई है। सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शीर्ष नेताओं ने हरियाणा कोर ग्रुप के साथ बैठक की। इसमें सभी सीटों पर अंतिम बार मंथन किया गया। जातीय व क्षेत्रीय समीकरण पर सामंजस्य बैठाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। आज या कल तक उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सोमवार रात जेपी नड्डा व अमित शाह ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी व मोहनलाल बड़ोली समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 55 सीटों के प्रत्याशियों के साथ बाकी बची 35 सीटों के पैनल पर भी चर्चा की गई। पिछले 2 दिनों में पार्टी में शामिल हुए जसपा के पूर्व विधायकों को भी चुनाव लड़वाने पर चर्चा की गई है। पार्टी इनमें से अधिकतर उम्मीदवार बना रही है।
नया महीना शुरू हो चुका है और सितंबर का यह महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाला साबित होगा। दरअसल यूपीएस के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में डीए बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 3% तक बढ़ोतरी की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह भी अनुमान है कि यह बढ़ोतरी 4% तक हो सकती है। बता दें कि इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार द्वारा 4% डीए में बढ़ोतरी की गई थी और इसे बेसिक पे का 50% कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ पेंशनर को मिलने वाला महंगाई राहत डीआर में भी 4% का इजाफा किया गया था। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए जबकि पेंशनर्स को डीआर दी जाती है। इसमें साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली एक फिक्स इनकम मिले तो आज की खबर आपके लिए ही है। अधिकतर लोगों को पोस्ट ऑफिस की योजना में निवेश करना काफी पसंद होता है। इसकी एक मुख्य वजह भी है कि इसमें निवेश करना काफी सुरक्षित होता है और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। हम पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स इनकम चाहते हैं तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको हर महीने 20,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इस योजना में आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। इसका मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो 5 साल का होता है। इस योजना में 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय व्यक्ति एक साथ पैसे जमा कर सकता है। इस योजना में निवेश करने की अधिकतम निवेश को भी बढ़ा दिया गया है। पहले आपको इस योजना में 15 लाख रुपए तक निवेश करने होते थे, अब आप इसमें 30 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे। यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको हर साल 2,46,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार मंथली हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप हर महीने 20,500 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीक के डाकघर में जाना होगा और इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे पर आपको टैक्स का भी भुगतान करना होता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। अपने राजनीतिक वजूद को सुरक्षित रखने के लिए नेताओं की दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं सभी पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने का इंतजार चल रहा है। जो नेता खुद को टिकट के दावेदार मान रहे हैं, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो फिर वे बगावत पर उतारू हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही संकेत बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी दिया है। बादशाहपुर के पूर्व बीजेपी विधायक एवं तत्कालीन मनोहर लाल सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे राव नरबीर सिंह आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वे कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। हरियाणा राजस्थान की सीमा पर स्थित गोगा मेडे में पशु मेला लगा हुआ है, जिसमें इस बार पिछली बार से ज्यादा लोग अपने ऊंट लेकर मेले में भाग लेने पहुंचे हैं। भारत के बड़े मेलों में शुमार माना जाने वाला गोगा मेडी पशु मेले में अन्य पशुओं के बजाय ऊंट ही आते हैं। अब की बार यह मेला 18 सितंबर 2024 तक चलेगा। मेले में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर से ऊंट व्यापारी और किसान अपने ऊंटों को लेकर पहुंचते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में अब तक कुल मिलाकर 3,785 ऊंट आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा कीमत का ऊंट 81,000 रुपए में बिका है और सबसे कम कीमत का ऊंट 9,000 रुपए में अब तक बिका है। पशु मेले में पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के लिए पेयजल, छाया और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गोगा मेडी मेले में पशुपालन विभाग हर साल पशु प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। इस कड़ी में इस बार 11 और 12 सितंबर को पशु प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जिसमें ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़, भैंस की दूध प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिता करवाई जाएंगी, जिसमें अव्वल रहने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट, कैनलमैन एंड हेड कांस्टेबल वेटनरी पदों के लिए आवेदन की विंडो को दोबारा से ओपन कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन की विंडो 30 अगस्त 2024 को दोबारा ओपन की गई और 29 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। पहले आवेदन 12 अगस्त से शुरू किए गए थे। ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 25 से 27 वर्ष तय की गई है। आयु की गिनती 10 सितंबर 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। 1996 में लॉन्च हुए निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 13 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2007 में निफ्टी में लगातार 11 दिन की तेजी देखने को मिली थी। वहीं जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी आई थी। सेंसेक्स ने 82,725 और निफ्टी ने 25,333 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स थोड़ा नीचे आया और 194 अंक की तेजी के साथ 82,559 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 42 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 25,278 के स्तर पर क्लोज हुआ।
एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 521 रुपए गिरकर 71,437 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी 2,643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,850 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,920 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।